कॉन्फिडेंट जो है उसको छोड़ दें, बस कॉन्फिडेंट, आई डोंट हैव कॉन्फिडेंट। डू यू ऑल्सो हैव दिस डिजीज? So this video is for you guys. Watch it from start to end. Don't miss any part of the video. Let's get started. Assalamualaikum my dear students. Your favorite English student is here. So today we are going to discuss important topic, confident, जो कि हजारों अरबों खरबों काफ़ी लोगों का मसला है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंट को कैसे डेवलप करें, किस तरह कॉन्फिडेंट को अपनाएं, तो आज की वीडियो स्पेशली इन तमाम लोगों के लिए है। तो चले शुरू करते हैं। गाइस देखें, सबसे पहली चीज़ जो आपने नोट करनी है अपने अंदर वो ये कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंट लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंट डिग्रेड हो जाता है। सबसे पहले फोकस करें, आपके घर में कोई है, आपके दोस्तों के सर्कल में कोई है, या बचपन से आपका साथ किसी ऐसे बंदे के साथ गुजरा है जिसने आपको डिग्रेड किया हो या आपको बात बात पर टोका हो, रोका हो। अगर हाँ तो उस बंदे से दूरी इख्तियार करें, और दूरी ना सही तो उस बंदे की बातों को सुनना कम कर दें, क्योंकि देखें लव्स बहुत पावरफुल होते हैं। ये लव्स ही होते हैं जो हमें ज़मीन से आसमान तक और आसमान से ज़मीन तक पहुंचा देते हैं। तो जब कभी हमें कोई कहता है यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट, तो गाइस हमारे अंदर ये डेवलप होता है क्योंकि हमारा दिमाग उसी के थ्रू वर्क करता है। यस आई एम ग्रेट, यस आई एम ग्रेट, यस आई एम ग्रेट। बट जब कभी कहा जाता है यार तुमने ये मिस्टेक की, तुमने यहाँ ऐसे बोला, तुमने ये नहीं करना चाहिए था, यहाँ से हमारा कॉन्फिडेंट घटना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम होता चला जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि हम बिल्कुल ही डरपोक इंसान बन जाते हैं, बिल्कुल बोलने के काबिल रहते ही नहीं हैं। तो सबसे पहली चीज़, लीव द पर्सन हु डिक्रीज यू। ट्रस्ट मी, वन थिंग यू विल हैव टू एक्ट अपॉन, लीव द पर्सन हु डिक्रीज। बस इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना है, और ये कॉन्फिडेंट जो है उसको छोड़ दें। बस ये सोचें यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन स्पीक एवरीवेयर। अल्लाह ताला ने ज़बान दी है इस्तेमाल करने के लिए। हम लोग मिसयूज़ तो बहुत करते हैं इस ज़बान का, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है कहीं पर प्रेजेंट करने की, कहीं पर कुछ परफॉर्मेंस करने की, वहाँ हमारा कॉन्फिडेंट लॉस हो जाता है। अरे मैं कहती हूँ झगड़ा करने में और अब्यूजिंग करने में, लड़ाई वगैरह में कहाँ से कॉन्फिडेंट आ जाता है? मतलब वहाँ पर आप ये नहीं सोचते कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैं कोई गलती नहीं कर दूँ झगड़ा करने में। वहाँ करते जाते और जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट मिलनी होती है, अप्रिशिएट्स मिलने होते हैं, वहाँ पर आप डरते हैं। सो गाइज, तीसरी टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप अपना कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, रोज़ाना शीशे के सामने 15 मिनट खुद से बात किया करें। दिस इज़ माई सीक्रेट एक्सपीरियंस, आई एम शेयरिंग विद यू गाइज ओनली फॉर योर गुड इंफॉर्मेशन। शीशे के सामने खड़े होकर कोई भी टॉपिक उठा लें, अपने कंट्री का, अपनी सक्सेस का, अपने चाइल्डहुड का, और उसको प्रेजेंट करना शुरू करें। हेलो गाइज, टुडे आई एम गोइंग टू डू दिस, हाय गाइज, और हेलो माय डियर मेट्स, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, ब्ला 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 ब्ला। आप कर सकते हैं। जब आप डेली बेस पर ये करेंगे तो आपका माइंड रेडी हो जाएगा, प्रिपेयर्ड हो जाएगा बिल्कुल लोगों के सामने भी बोलने का। क्योंकि जब आप खुद पे ध्यान देंगे, खुद पे फोकस करेंगे, बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करेंगे, तब आपके अंदर से वो जज्बा आएगा कि अब मैं लोगों के सामने भी बोल सकता हूँ, मैं लोगों के सामने भी कर सकता हूँ। So guys, 3 tips you have to apply. Number 1, I told you guys, never afraid of anyone and never think that you can do. You can do, you can do, you can do. Second thing is, whenever you are going for stage performance or for the class presentation, हमेशा अपने दिमाग में एक चीज़ रखें कि मैं जिनके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, वो लोग भी मेरी तरह ही हैं। वो लोग कोई आसमान से नहीं उतरे, वो लोग कोई एलियन नहीं है जो किसी और प्लेनेट से आ गए। तो मैं अगर गलत बोलूँगा या मैं अगर डरूँगा या फिर मैंने कोई मिस्टेक कर दी तो वो लोग मुझे मारना शुरू कर देंगे, वो लोग हंसना शुरू कर देंगे, या वो लोग मुझे कहीं ले जाएंगे, ब्ला 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 ब्ला। सो मैनी डिस्ट्रैक्शंस आवर ब्रेन गिव्स अस। ये सारा दिमाग का खेल होता है जो हमें दिमाग बहुत ऊंचाई पर भी ले
फेंक देता है। तो आपने यहाँ कंट्रोल रखना है। आपने अपने दिमाग को सिर्फ एक चीज़ कहनी है, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस एंड आई कैन डू दिस। बहुत इजी होता है लोगों के सामने जाकर बोलना, प्रेजेंट करना। देखिए, आप दिन रात मेहनत करके अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, फिर भी आपको ये डर होता है आप कोई गलती ना कर दें, आप कोई मिस्टेक ना कर दें। तो आपने अपने दिमाग से ये बात को निकाल देना है, इस बात को कि मैं गलती कर दूंगा, मैं लोगों के सामने सही नहीं बोलूँगा या वो हंसेंगे। गाइस, जिनके सामने आप प्रेजेंट करने जा रहे होते हैं वो भी आप ही की तरह होते हैं। आपके क्लासमेट्स, आपके टीचर्स, उन्हें पता होता है कि ये बच्चा कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो आप ये ना सोचें, पहले से मनसूबाबंदी ये ना करें कि लोग हंस सकते हैं, लोग मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। पहले परफॉर्म कर लें, फिर ये दूसरी चीज़ें सोचें। थर्ड टिप which I apply on myself and alhamdulillah I am most confident girl in this world, I say, जब कभी भी आप स्टेज पर जाएं या क्लास में प्रेजेंटेशन दें तो एक चीज़ याद रखें कि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। दिस टाइम इज़ नॉट गोना कम अगेन। गाइज, मैं तो कहती हूँ बहुत 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 ज़्यादा लकी होते हैं वो लोग जिन्हें प्रेजेंटेशन का मौका मिलता है, जिन्हें स्टेज परफॉर्मेंस का मौका मिलता है, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा टैलेंट इंसान में जो है वो जाहिर होता है जब कभी वो प्रेजेंटेशन करता है, जब कभी वो स्टेज परफॉर्मेंस करता है। तो आपने ये सोचना है कि दिस टाइम इज़ नॉट गोना कम अगेन। 2022 में आप एग्जिस्ट करते हैं, आप बोल रहे हैं 2122 में आप यहाँ नहीं होंगे। 2122 में यहाँ जितने लोग बैठे कोई भी नहीं होगा। 100 साल बाद, 100 साल छोड़ें, बस आप ये सोचें कि ये टाइम फिर नहीं आएगा। इंजॉय किया करें, जब कभी प्रेजेंटेशन मिले खुशी खुशी लिया करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना सीखें, अच्छे से अच्छी प्रेजेंटेशन बनाएं और कॉन्फिडेंट से जाकर आप प्रेजेंट करना शुरू करें। ये जो कॉन्फिडेंट नामी चिड़िया है ये हर एक के अंदर मौजूद होती है, लेकिन हम इसे दबा देते हैं लोगों की बातों में आकर, दुनिया की बातों में आकर, दुनिया के डर से, घर के डर से। हम जब छोटे होते हैं, हमें कुछ भी चाहिए होता है, हम अपने पेरेंट्स से कितना इजीली मांग लेते हैं। या हम छोटे होते हैं तो हम किसी से भी सवाल, कभी एक छोटे बच्चे पर गौर करना, उस सवालात बहुत करता है। कोई चीज़ का, किसी भी चीज़ का छोटे बच्चे को नहीं पता होता, वो पूछता है आप ही ये क्या है, आप ही वो क्या है, आप ही वो कैसे था। सो फोकस ऑन दिस। कितना कॉन्फिडेंट होता है। हालांकि बच्चे को ये सोचना चाहिए हमें डांट भी लग सकती है, सामने वाला इरिटेट होकर हमें डांट सकता है, झाड़ सकता है, लेकिन फिर भी बच्चे का कॉन्फिडेंस देखें, वो पूछता है, तो बार 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 पूछता है बच्चा। तो गाइस, आपने बच्चा बनना है इस मैटर में, ये नहीं कि आप छोटे बच्चे बन जाएं एंड डूइंग एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड। नो, आपने कॉन्फिडेंट लेवल जब आपने एडॉप्ट करना है तो आपने छोटे बच्चे बनना है। ये जो स्टेज पर जाके कांपे टांग जाती हैं, ओह नो, टांगे कांप जाती हैं। सो गाइस, ये सबके साथ नॉर्मल है, ये नेचुरल है। ये बड़े से बड़ा प्रेसिडेंट, बड़े से बड़ा प्राइम मिनिस्टर, बड़े से बड़ा कामयाब तरीन इंसान की टांगे जो है वो काफी थी एक वक्त में, लेकिन ओवरकम करना आना चाहिए। कितना ही आप पॉपुलर हो जाए, कितना ही सक्सेसफुल हो जाए, आप जब स्टेज पे जाते हैं आपकी टांगे ज़रूर कांपती हैं। आपको ये ट्रैवलिंग ज़रूर होती है। ये मेरी बात, दिस इज़ द पॉइंट आई कैन से एंड आई कैन गिव इन द रिटर्न। कितना ही कामयाब इंसान होगा, वो जब एक बार स्टेज पे जा रहा होता है उसकी टांगें ज़रूर कांपती हैं, उसके अंदर कपकपाहट ज़रूर होती है, लेकिन जब वो स्टेज पे जाता है, आई टेल यू माई स्टोरी लिटिल बिट, स्टेज पे जाकर जब मैं लोगों को देखती हूँ, सो आई ओनली थिंक इट, ये टाइम फिर नहीं आएगा। क्या फ़ायदा मैं डरूं और डर कर कुछ गलत कर दूं, कुछ उल्टा सीधा बोल दूं या खामोश हो जाऊं माइक के सामने, लोगों के सामने, तब लोगों को ज़रूर मौका मिलेगा। लेकिन जब मैंने अच्छी तरह बनाई है स्पीच को, सिंगिंग को, जो भी हो गया, तो मैं अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती हूँ। ये लोग मुझे सुनने के लिए बैठे हैं, कितनी वैल्यू है मेरी कि ये मुझे सुनने को बैठे हैं, ये लोग मुझे अवार्ड देने के लिए बैठे हैं, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए बैठे हैं। कितनी जानें आज उठ कर आई हैं मेरे लिए। गाइस, यू थिंक अबाउट इट, दिस टाइम इज नॉट गोना कम अगेन, द पीपल आर वेटिंग फॉर माई वन वर्ड। एक एक लफ्ज़ की कीमत है, मेरे एक एक हर्फ की कीमत है। तो आपके अंदर बेहद कॉन्फिडेंट आ जाएगा। आपने
बस इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना है और ये कॉन्फिडेंट जो है उसको छोड़ दें। बस ये सोचें यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन स्पीक एवरीवेयर। अल्लाह ताला ने ज़बान दी है इस्तेमाल करने के लिए। हम लोग मिसयूज़ तो बहुत करते हैं इस ज़बान का, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है कहीं पर प्रेजेंट करने की, कहीं पर कुछ परफॉर्मेंस करने की, वहाँ हमारा कॉन्फिडेंट लॉस हो जाता है। अरे मैं कहती हूँ झगड़ा करने में और अब्यूजिंग करने में, लड़ाई वगैरह में कहाँ से कॉन्फिडेंट आ जाता है। मतलब वहाँ पर आप ये नहीं सोचते कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैं कोई गलती नहीं कर दूँ झगड़ा करने में। वहाँ करते जाते और जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट मिलनी होती है, अप्रिशिएट्स मिलने होते हैं, वहाँ पर आप डरते हैं। सो गाइस, तीसरी टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, रोज़ाना शीशे के सामने 15 मिनट खुद से बात किया करें। दिस इज़ माई सीक्रेट एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विद यू गाइज ओनली फॉर योर गुड इन्फॉर्मेशन। शीशे के सामने खड़े होकर कोई भी टॉपिक उठा लें, अपने कंट्री का, अपनी सक्सेस का, अपने चाइल्डहुड का, और उसको प्रेजेंट करना शुरू करें। हेलो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू डू दिस, हाय गाइस, और हेलो माय डियर मेट्स, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, ब्ला 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 ब्ला। आप कर सकते हैं। जब आप डेली बेस पर ये करेंगे तो आपका माइंड रेडी हो जाएगा, प्रिपेयर्ड हो जाएगा बिल्कुल लोगों के सामने भी बोलने का। क्योंकि जब आप खुद पे ध्यान देंगे, खुद पे फोकस करेंगे, बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करेंगे, तब आपके अंदर से वो जज्बा आएगा कि अब मैं लोगों के सामने भी बोल सकता हूँ, मैं लोगों के सामने भी कर सकता हूँ। So guys, 3 tips you have to apply. Number 1, I told you guys, never afraid of anyone and never think that you can do. You can do. Thank you so much.